अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? वेल टुडे सिंस रमज़ान हैज़ स्टार्टेड सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि हम रमज़ान के महीने में कैसे एफिशिएंट हो सकते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. देयर आर टू थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट रमज़ान, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, जिसको हम रूहानियत कहते हैं, एंड प्रोडक्टिविटी, कि हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं. एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है जब हम स्पिरिचुअल होते हैं. स्पिरिचुअलिटी इज़ बेसिकली रूहानियत, राइट? सो आप रूहानियत अपनी के अल्लाह से कनेक्शन किस तरह बढ़ाएं, आज हम उस पर बात करेंगे. एंड जब मैंने थोड़ी उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च की तो आई केम टू नो कि बेसिकली स्पिरिचुअलिटी जो है ना एंड प्रोडक्टिविटी इज़ लिंक्ड विद बरकत. और वो ऐसे कनेक्टेड है कि जितने भी आप स्पिरिचुअल होंगे अल्लाह ताला आपके कामों में बरकत डालता है. सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि बरकत है क्या. एंड बरकत इज़ बेसिकली कि जब अल्लाह ताला अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स किसी चीज़ में जब डाल देते हैं तो दैट इज़ बरका. और जब आपके किसी भी काम में बरका आती है तो उसके रिवॉर्ड्स एंड उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो डबल ट्रिपल हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नींद की बात कर लें कि अल्लाह ताला अगर आपकी नींद में बरकत डाल दे, सो आपकी नींद चाहे वो 1 घंटे ही की क्यों ना हो, अगर अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली होगी तो उस 1 घंटे में यू विल फील रेस्टेड. क्योंकि वी हैव सीन दैट पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी, पीपल हैव ऑल द टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, दे हैव एवरीथिंग, एवरी फैसिलिटी, येट यू सी कि somehow they're not happy and they're unable to juggle with time, and वो 24 घंटे उनके लिए हमेशा कम पड़ते हैं. And the basic principle here is कि the more closer you are to Allah Ta'ala, the more of this energy you will have. जितने भी आप करीब होंगे उतनी ही ये एनर्जी आपको मिलेगी. एंड आपके कामों में जब बरकत आएगी तो उन कामों की वैल्यू क्रिएट होगी. और जब वैल्यू क्रिएट होती है किसी काम की या किसी भी एक्टिविटी की, तो ऑटोमेटिकली उसमें फिर प्रोडक्टिविटी आती है. हाउ डू वी गेट दैट स्पिरिचुअल एनर्जी? तकवा. हम वर्ड्स तो हमें सारे पता हैं, बट व्हाट इज़ एक्चुअली तकवा? अब जब हम तकवा की बात कर रहे हैं तो तकवा कैसे अचीव करें? बिकॉज कहना तो बहुत आसान है. सो तकवा इज़ बेसिकली कि आप कॉन्स्टेंटली उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नहाते धोते मीटिंग्स में जॉब्स पे यू कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है. आप अपना कोई भी अमल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, यू आर कॉन्स्टेंटली अवेयर कि आई एम बीइंग वॉच्ड, एंड नॉट इन अ बैड सेंस कि आपको उससे खौफ खाएं. तकवा एक अल्लाह से मोहब्बत है, उस ज़ात के ताबे हैं जिसने आपको वो तमाम चीज़ें दी हैं. तो इट्स नॉट अ रिलेशनशिप ऑफ जस्ट फियर कि अल्लाह ताला आपके अंदर सिर्फ फियर इंस्टिल नहीं करता. अल्लाह ताला रहमान है, अल्लाह ताला रहीम है. सो इट्स आउट ऑफ लव दैट यू डू दैट फॉर अल्लाह ताला. एंड सेकेंडली, रीडिंग बहुत ज़रूरी है. तकवा गेन करने के लिए सबसे पहले तो रीडिंग में कुरान आता है कि आप कुरान पढ़ें. बिकॉज जो लोग कुरान पढ़ते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू अल्लाह ताला, और आपको वो एक डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है. आपका वो कनेक्शन अल्लाह ताला से बिल्ड होता है. बिकॉज अगर मैं नॉर्मल बात करूँ लोगों की, तो कुरान पढ़ने के साथ साथ आई थिंक फॉर अस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पर्सनल डेवलपमेंट के लिए किताबें पढ़ें. और पर्सनल डेवलपमेंट ऐसी जो आपको रूहानियत से अल्लाह ताला से कनेक्ट करे, जो आपको स्पिरिचुअली अल्लाह ताला की तरफ लेकर जाए. ऐसा इस्लामिक मटीरियल बहुत से स्कॉलर्स हैं हमारे which have produced really good books that can ignite that love, and it can improve and increase that faith. So reading literature is also very important in order to get taqwa. The second source of spiritual energy is ruhaniyat ke liye, that is shukr, that is gratefulness, that you need to be grateful कि आप अल्लाह ताला कि उन तमाम नेमतों का शुक्र करें जो अल्लाह ताला ने आपको दी है. अल्लाह ताला सेज इन द कुरान दैट इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल ऐड मोर फेवर्स अनटू यू, कि तुम जितने शुक्रगुजार होगे अल्लाह ताला आपको और देगा. द मोर थैंकफुल यू आर, अल्लाह ताला विल प्रॉमिस द मोर फॉर यू, एंड ही विल ऐड बरकत इन ऑल योर थिंग्स बिकॉज यू आर ग्रेटफुल. और पता है, ग्रेटफुल होने की और शुक्रगुजार होने की एक और बहुत अच्छी जो बेनिफिट मुझे नज़र आता है वो ये है कि यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ बिकॉज यू आर कंटेंट. आप अपनी ज़ात में बड़े खुश हैं, आप शुक्रगुजार हैं, यू आर कंटेंट विद अबाउट अल्लाह ताला हैज़ गिवन यू, एंड यू आर ऑलवेज फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ. और आप हमेशा अपने आप को उन पॉजिटिव्स के बारे में रिमाइंड करा रहे होते हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं. कि अल्लाह ताला ने मुझे घर दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे बच्चे दिए हैं, अल्लाह ताला ने मुझे खाने को दिया है, फैमिली दी है, मुझे सांस दी है कि आई एम वेकिंग अप एवरी डे. तो इट्स जस्ट दीज लिटिल थिंग्स दैट हेल्प यू इन बीइंग शुक्रगुजार एंड बीइंग ग्रेटफुल.
सो ग्रेटफुलनेस आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाता है, क्योंकि अगर आप शुक्रगुजार नहीं होंगे ना तो यू विल ऑलवेज बी अ कंप्लेनर, यू विल ऑलवेज बी कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स। सो शुक्र इम्प्रूव्स द माइंडसेट। शुक्र प्रैक्टिस करने की बहुत सारी टिप्स हैं, उनमें से 3 टिप्स हैं जो इमाम इब्नुल क़य्यूम बताते हैं, और वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू शो ग्रेटफुलनेस टू अल्लाह ताला, first of all, the first thing that you need to do is you need to have that internal recognition to understand कि हाँ ये नेमतें मेरे पास हैं। अपने अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना, अपनी ज़ात को, कि हाँ ये अल्लाह ताला ने मुझे नेमतें दी हैं। So पहले internalize those thoughts within yourself, and then the second thing, जो दूसरी चीज़ है कि आप उसको बोलें, outward recognize करें। क्योंकि देखें जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप उसका शुक्रिया करते हैं ना। When somebody gives you a gift, you say thank you, जज़ाकल्लाह, I just loved what you gave me, तुमने मुझे जो कुर्ती दी थी बहुत अच्छी लगी, तुमने मुझे जो ये चीज़ गिफ्ट की बहुत अच्छी लगी। और जब आप किसी का शुक्रिया करते हैं तो उस इंसान को अच्छा लगता है ना। सो यहाँ यू आर थैंकिंग अल्लाह ताला, यू आर थैंकिंग, यू आर सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपने वो थॉट इंटरनलाइज कर ली तो फिर आप आवाज़ें बुलंद, जब आप दुआ में हैं, जब आप नमाज में हैं, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आप शुक्र करें कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है। अपने मुंह से कहें, बिकॉज अल्लाह ताला लव्स इट when you say thank you to Allah Ta'ala, when you're grateful to Allah Ta'ala, and once you have internally recognized it and externally आपने बोल दिया, then show some action, कि जब आप शुक्रगुजार हैं तो ये आपके actions में भी show होना चाहिए कि आप कितने thankful हैं अल्लाह ताला की तरफ। आपको productivity के लिए spiritual energy चाहिए, ठीक है, रूहानियत चाहिए। रूहानियत आपको मिलती है तक़वा से, रूहानियत आपको मिलती है शुक्र से, और अब तीसरी चीज़ आई है कि रूहानियत आपको मिलती है सब्र से, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 चीज़ों पे बात कर ली है कि तक़वा कैसे गेन करें और हम शुक्र कैसे गेन करें। सो इट्स बेसिकली नाउ द थर्ड थिंग इज़ सब्र। अच्छा, सब्र को हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं और हम समझते हैं कि सब्र करने वाले लोग शायद बेचारे होते हैं, बट एक्चुअली में सब्र करने वाले लोग आर द मोस्ट स्ट्रॉन्ग people, they are really strong people, because सब्र करना आसान नहीं है। और वो एज अ मुस्लिम हम कहते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दैट श्योरली टू हिम वी बिलोंग एंड वी आर रिटर्निंग। सो हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है एज अ मुस्लिम कि जब हम पे कोई कलामिटी आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो हमें ये पता है कि अल्लाह ताला इज़ देयर एंड अल्लाह ही की तरफ से है ये मुश्किल, और अल्लाह ताला ही ये मुश्किल दूर करने वाला है। सो सब्र इज़ द की टू प्रोडक्टिविटी, बिकॉज जब आप सब्र करते हैं तो इट हेल्प्स यू हैंडल दैट सिचुएशन। आपके अंदर अल्लाह ताला वो एनर्जी देता है, वो स्ट्रेंथ देता है टू बेयर दैट लॉस, कि चाहे वो आपका पैसे का लॉस हो, औलाद का लॉस हो, इल्म का लॉस हो, एनी काइंड ऑफ लॉस, मॉनेटरी लॉस हो। तो जब आप सब्र करते हैं तो इट ब्रिंग्स यू दैट स्ट्रेंथ एंड दैट लीड्स टू प्रोडक्टिविटी, बिकॉज आप होप लूज़ नहीं करते, आप डिप्रेशन में नहीं जाते, बिकॉज आपको पता है कि ये अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह ताला ही इसको सॉल्व करेगा। यू हैव दैट तकवा। सो सब्र इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू प्रोडक्टिविटी, कि आप जब सब्र करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है एज अ पर्सन। एंड अल्लाह सेज इन द कुरान कि अल्लाह ताला आपको आजमाएगा विद खौफ, विद फियर, विद चिल्ड्रन, विद मनी, विद इनकम एंड विद योर वेल्थ। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान में कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा इन चीज़ों से। एंड देन फिर अल्लाह ताला इसके बाद कहते हैं कि गिव ग्लैड टाइडिंग्स टू द साबिकून, जो सब्र करने वाले हैं, व बशरिल साबिरीन, कि जो सब्र करने वाले लोग हैं अल्लाह ताला उनको कहता है कि उनको खुशखबरी सुना दीजिए। सो इससे बड़ी कॉन्सोलेशन फॉर अस एज मुस्लिम्स क्या हो सकती है कि हम जो सब्र कर रहे हैं, जो कलामिटी, जो मुसीबत, जो ट्रायल हम पे आया है, अगर हम उस पर सब्र करेंगे और अल्लाह ताला पे तकवा रखेंगे, वी बिलीव दैट वॉट एवर कम्स टू अस कम्स फ्रॉम अल्लाह ताला। सो इट क्रिएट्स रेजिलियंस, क्योंकि उस चीज़ पे डटे रहना आसान नहीं है, जिसको हम कहते हैं ना परसिवियरेंस एंड रेजिलियंस, इट इज़ नॉट ईजी। लेकिन जब हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं और अल्लाह ताला को अपने सामने लाते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तमाम मुश्किलात हमें अल्लाह ताला दे रहा है और अल्लाह ही दूर करेगा, तो फिर आप में वो रेजिलियंस क्रिएट होती है और आप में वो ड्राइव और मोटिवेशन क्रिएट होती है टू कीप ऑन डूइंग, टू कीप ऑन कंटिन्यूइंग। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अगर हम एग्जाम्पल देखें, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने कि ही वॉज वेल्दी, ही हैड चिल्ड्रन, ही हैड प्रॉपर्टीज़, एंड देन ही फेल इल। उनकी हेल्थ भी गई, उनकी औलाद भी सारी इंतकाल कर गई, उन्होंने सारा अपना जो उनके पैसा था वो उन्होंने खो दिया, बट देन सब्र,
sabr was the thing that helped him stay on track, to persevere, to be that resilient person. और उस सब्र का उन्हें क्या फ़ायदा हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको उससे बढ़ के दिया, फिर अल्लाह ताला ने उनको रिवॉर्ड किया. So that is one thing that we need to learn as Muslims. So इस रमज़ान try to make that effort to connect to Allah Ta'ala so that you can have that spiritual energy, ताकि आप अपने अंदर वो रूहानियत क्रिएट कर सकें, ताकि आपके तमाम कामों में अल्लाह ताला इस रमज़ान बरकत डाले, ताकि आप उतने ही प्रोडक्टिव हों जितना आपने सोचा था. इंशाल्लाह we'll meet in the next episode. Take care. Allah Hafiz.